हेलो दोस्तों, मैं दिव्या आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर का असाइनमेंट एक नॉलेज एंड करिकुलम कोर्स ऐड का क्या लिखें। हमें जो मिला था अपने विद्यालय में लिखने के लिए वो यही प्रश्न है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। शायद आप लोगों को हेल्पफुल होगा आगे के लिए। जो ये प्रश्न है, 2 प्रश्न मिले थे हमें जिसका आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं। ज्ञान की अवधारणा, विशेषता, महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा ज्ञान प्राप्ति के स्रोत बताइए। उत्तर में पहले हम पहचान बताएंगे, ज्ञान के बारे में जानकारी देंगे। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध या अनुभव आदि होना। ज्ञान को क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे समझते हैं, ये सारे पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। फिर यहाँ है ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। ज्ञान से अभिप्राय किसी भी वस्तु को पूरी तरह से समझने, उसका अनुभव करने तथा समय आने पर उसका प्रयोग करने से है। ज्ञान के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि स्वयं तथा अपने आसपास के तत्वों का बोध होना या उन्हें समझने की शक्ति होना ज्ञान है। अब हम ज्ञान की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के अंतर्गत जो भी अध्ययन अध्यापन होता है वह सत्य पर आधारित होता है। शिक्षा में ज्ञान एवं सत्य एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा पॉइंट है शिक्षा का शाश्वत सत्य ही ज्ञान है जो समाज और राष्ट्र निर्माण में सहायक होता है। चौथा पॉइंट है ज्ञान सूक्ष्म और स्थूल दोनों है। सूक्ष्म ज्ञान विद्यार्थियों एवं अध्यापकों में विद्यमान रहता है जबकि स्थूल ज्ञान पुस्तकों की भाषा में विद्यमान रहता है। ज्ञान 2 रूपों में प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप से एवं परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा जबकि परोक्ष ज्ञान कथनों एवं पुस्तकों द्वारा प्राप्त होता है। छठा पॉइंट है भारतीय दर्शन में ब्रह्म सत्य को ज्ञान माना गया है। परम सत्य द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दिया गया है। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान की परिभाषा है विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्म परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान की परिभाषा है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाए वही ज्ञान है। कार्ल श्वेबी के अनुसार कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है। ज्ञान की विशेषता के बारे में बात करते हैं। ज्ञान ही सत्य है, ज्ञान अनंत है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान सुनिश्चित है, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है, ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सूचना ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान की अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है, ज्ञान प्रासंगिक है और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता है, सत्यता का ज्ञान नाम ही। अब हम बात करते हैं ज्ञान का महत्व। ज्ञान का क्या महत्व है? मानव जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए उसके रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, इसलिए ज्ञान का महत्व आज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, कल्पना व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का रास्ता है। ज्ञान की वजह से समाज को सुधारने में मदद मिलती है। ज्ञान की वजह से अंधकार व अंधविश्वास दूर होता है। परम सत्य को जानने की प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के बारे में बात करते हैं। अब ज्ञान प्राप्ति के स्रोत निम्नलिखित हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम निष्कर्ष पर आते हैं। उपरोक्त तथ्यों के विवेचना के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि मानव जीवन में ज्ञान का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य जब तक शिक्षा से नहीं जुड़ेगा तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षा ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए सही मार्ग को प्रशस्त करती है तथा ज्ञान की परम सत्य तक पहुंचने का साधन है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है करिकुलम और सिलेबस में अंतर स्पष्ट करते हुए विद्यालय में करिकुलम की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें।
पहले इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरैरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रनवे अर्थात दौड़ का मैदान। इसी तरह दौड़ के मैदान पर शिक्षा रूपी वाहन पर सवार होकर बालक अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। वास्तव में करिकुलम से तात्पर्य एक विद्यालय में क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर वैसी समस्त गतिविधियों से है जो बच्चों के शैक्षिक विकास में सहायक होती है। करिकुलम लैटिन, ये करिकुलम को समझाया गया है। और इसके बाद में परिभाषा है इसका करिकुलम का। शिक्षा शास्त्री कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षा को एक साधन प्रदान करती है जिसके वह अपनी सामग्री को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में डाल सकता है। शिक्षा शास्त्री क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के उन समस्त अनुभवों से संबंधित है जो विद्यालय में कक्षा कक्ष के अंदर और बाहर प्राप्त होता है, जिससे उसका सामाजिक और नैतिक तथा चारित्रिक विकास हो पाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके सहारे ही शिक्षण प्रक्रिया को सही सफल क्रिया होता है, जिससे उद्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। करिकुलम और सिलेबस में अंतर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक साइड में करिकुलम है, एक साइड में सिलेबस है। अर्थ उत्पत्ति, निर्धारण या प्रकृति, इसका क्षेत्र, निर्धारण का माध्यम, सरकार अथवा विद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान के प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाता है अथवा भारत की केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों द्वारा। इसी के बारे में इसके बाद में निर्भरता, अवधि, उसी इधर है सीमाएं, तरीका और उद्देश्य। अब इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करते हैं। इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों में चारित्रिक विकास किया जाता है। इसके द्वारा चारित्रिक गुणों का विकास करने वाले पक्षों को शामिल किया जाता है। अच्छाई और बुराई का फर्क बताया है। पाठ्यक्रम ज्ञान अर्जन के लिए भी आवश्यक है। इसके द्वारा बच्चों ज्ञान का अर्जन करते हैं तथा अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। प्राचीन ज्ञान, प्रचलित ज्ञान आदि की जानकारी भी हमें पाठ्यक्रम द्वारा ही प्राप्त होती है। पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों का शैक्षिक विकास होता है तथा बच्चों शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा बच्चों में एक समान दृष्टिकोण का विकास होता है, उसके नज़रिया में बदलाव आता है। पढ़ने के उद्देश्य का निर्माण, नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास, अच्छे पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। अब इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा रूपी गाड़ी को सही रूप से चलाने के लिए पाठ्यक्रम अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके आधार पर विद्यार्थी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है तथा वह अपने भविष्य का निर्माण कर पाता है। जहाँ सिलेबस विद्यार्थी को अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रेरित करता है, तो वहीं पाठ्यक्रम अपने लक्ष्यों तक पहुँचाने हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। तो आज हमने आप लोग एक नॉलेज एंड करिकुलम कोर्स आर्ट्स बीएड सेकेंड ईयर के लेसन प्लान के बारे में आपको बताए हैं, जो आप लोगों को शायद काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। आप लोग इसे देखिए, समझें और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।